हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। जर्मनी का जो स्पाउस वीज़ा है, बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो जर्मनी में आएँ, अपने कपल्स के साथ आएँ एंड साथ में रहें। बट बहुत बार क्या होता है, लोगों को प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट नाउ आई एम इन फ्रांस एंड मैं ये वीडियो फ्रांस में शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं रहता हूँ। तो आप मेरे आसपास का एनवायरनमेंट देख ही सकते हैं। तो हम काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं स्पाउस वीज़ा को लेकर जर्मनी के। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को वीज़ा दिलाया भी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। एंड मैं खुद बाहर रहता हूँ तो बहुत आसानी रहती है, जितने भी लोगों को अप्लाई करना है वो हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो आज के टाइम में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये अप्लाई करना है, ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी एंड उसके बाद बहुत आसान होगा आपके लिए अप्लाई करना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड साथ में हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं, जो भी अपडेट्स देते हैं, उस पर आपको सारा पता चल जाएगा एंड उससे आप काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहोगे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ सभी को, जितने भी मैरिड कपल्स हैं, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दुनिया में किसी भी कंट्री से हो। अगर आपका सपना है कि आप शादी की है आपने और आपको जर्मनी में आना, सेटल होना है, तो आप सब लोग वेलकम है, सब लोग आ सकते हैं जर्मनी के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात है कि जर्मनी सबको ये वीज़ा देती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी में हो तो भी आपको वीज़ा मिलेगा, स्पाउस वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पर हो, अगर आप पीआर है आपके पास सिटीजनशिप है, जो भी स्टेटस है आपका, रेजिडेंस परमिट आपके पास, उसके बेसिस पर फिर आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाता है जर्मनी का। एंड मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते हो ये फ्रांस में ट्रैम है। इन साइड में ट्रैवल करने के लिए बहुत आसान होता है यहाँ पर। तो मैं अभी ट्रैम पकड़ूँगा, तो अभी मैं जाऊँगा एंड मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो अच्छी बात यह है कि सबको वीज़ा मिलता है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड कोई भी डरने की बात नहीं, कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, सबको ही वीज़ा मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार मैं अप्लाई करूँगा, मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा और मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो जितने भी वीज़ा की कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरी ट्रैम आ गई है, तो इसमें मैं बैठने वाला हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रैम में सफ़र करेंगे। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे सेंट्रल सिटी में जाना है एंड वहीं पर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। सुनाओ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का। तो अगर आपको आना है तो पूरा ध्यान से समझना, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए सारे स्टेप्स को समझना, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो इस टाइम जर्मनी में होना चाहिए जब भी आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करना चाहते हो। एंड उनके पास कोई भी स्टेटस हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, रेजिडेंस परमिट हो सकता है, पीआर हो सकता है, सिटीजनशिप हो सकती है और एंटरप्रेन्योर वीज़ा, किसी भी टाइप का वीज़ा हो सकता है। उनका लीगल स्टेटस होना चाहिए जर्मनी में। अगर लीगल स्टेटस होगा तो ही फिर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उसको समझना। एंड नाउ अब आपको जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी जो शादी है वो जेन्युइन होनी चाहिए एंड उसके सारे प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। बिकॉज़ ये स्पाउस वीज़ा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे जब भी आप वीज़ा लगाओगे कि आपके पास सारे शादी के प्रूफ होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को आपको कन्विंस करना होगा। एंड जब हम शादी के प्रूफ्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर यही होता है कि आपके मैरिज के प्रूफ्स में आपकी मैरिज की जो वीडियोज़ होती हैं वो होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आपका शादी का कार्ड होना चाहिए। अगर आपने
आपके बैंक अकाउंट अगर एक नाम पर है, जॉइंट अकाउंट है आपका, तो उसका प्रूफ बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में आपकी जहाँ पर शादी हुई थी उसके बिल्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है शादी को प्रूव करने के लिए। एंड जो पंडित का जो सर्टिफिकेट होता है अगर वो भी आपके पास है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शादी के सारे प्रूफ्स हैं तो आपका वीज़ा की जो फ़ाइल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो मैरिज को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो ये थी दूसरी चीज़। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका कवर लेटर। बहुत सारे लोग हैं इस बात को नहीं समझ पाते कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी स्टोरी के बारे में कि आप कौन हो, कहाँ पर रहते हो, आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी शादी कब हुई, कितने साल हो गए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो उसकी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आपको लिखनी होती है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर देखो आपको जानता नहीं है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में। तो आपको अच्छी से अपनी स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आ जाए कि भाई आपका जो केस है वो बहुत क्लियर है और आपकी शादी लीगल है, जेन्युइन है और उसके प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है वो है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर की जब हम बात करते हैं तो जो आपके स्पाउस रहते हैं जर्मनी के अंदर, उनको अपनी तरीके से इनवाइट करना पड़ता है कि उनको एक लेटर बनाना पड़ता है कि उनको बताना पड़ता है कि ये मेरी वाइफ़ है या हस्बैंड है इंडिया में और मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं यहाँ पे जर्मनी में रहता हूँ और मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मैं लीगल स्टेटस है मेरे पास और हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और मुझे अपनी वाइफ़ को बुलाना है या हस्बैंड को बुलाना है। तो एक इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है बिकॉज़ बहुत बार लोग क्या करते हैं, अच्छे से बना नहीं पाते। तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि आपको थोड़ा सा राइटिंग स्किल आपकी अच्छी करनी होगी जब भी आपको वीज़ा लगाना है। अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर फिर कंफ्यूज हो जाएगा, तो फिर उसको वीज़ा देने में आपको दिक्कत होगी। तो मेक श्योर करो कि इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए अपने हस्बैंड या वाइफ से जो जर्मनी में रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का अभी तक आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है और वो होता है कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से भरना होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इसको वीज़ा को चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना नहीं आता। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे से भरनी होती है सोच समझ के, यानी कि उसमें सब चीज़ें आपको प्रॉपर लिखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूजन करोगे, अच्छे से नहीं लिख पाओगे, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होती है। वीज़ा एज़ अगेन जैसे मैंने कहा कि इंडिया में जो वीज़ा ऑफिसर है वो समझ नहीं पाता एंड उसकी वजह से फिर आपको दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दी गई हैं उसको सारा अच्छे से आपको भरना है और जब आप अच्छे से भरोगे तो आपको फिर वीज़ा मिलने में आसानी होगी। मेरे सामने एक बस खड़ी हुई है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ से लोग उतर रहे थे, तो चलो देख लो वीडियो बनाते टाइम। तो ये बस है, इस तरीके की बस चलती है फ्रांस के अंदर, तो आप देख सकते हो। एंड साथ में वीडियो के साथ साथ आप थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है मेरे साइड का वो भी देख सकते हो। क्योंकि फ्रांस में अभी सितंबर में बहुत अच्छा मौसम है, अभी बारिश नहीं हो रही, बहुत ठंड भी नहीं है, तो बाहर आप निकल सकते हो, तो बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम। सो नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना आना चाहिए, तभी आपको वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है अकोमोडेशन। जर्मनी चाहता है कि जब भी आप ये स्पाउस वीज़ा अप्लाई करो तो आपका जो स्पाउस जर्मनी में रहता है उसके पास इनफ स्पेस होना चाहिए रहने के लिए। जब मैं इनफ स्पेस की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी की सरकार ने कहा है कि आपको एक पर्सन के लिए कम से कम भी 13 स्क्वायर मीटर का एक रूम होना चाहिए। अब 2 लोग हैं तो 26 का हो गया, तो इस तरीके से वो बढ़ता चलाएगा जितने लोग बढ़ते जाएंगे। तो आप मेक श्योर करो कि आपके पास 26 से ज़्यादा का जो अकोमोडेशन आपने लिया है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप फाइल सबमिट करो तो वीज़ा ऑफिसर को समझ में आ जाए कि भाई इनके पास रहने के लिए प्रॉपर जगह है, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अकोमोडेशन का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो जब भी आप स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल लगाओगे तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होता है जर्मनी के अंदर। जितने भी लोग रहते हैं सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता ही होता है, तो आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और चाहे तो आप जर्मनी का लेके रख लो, जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं जर्मनी के अंदर वो ले सकते हैं, या फिर इंडिया से भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है बैंक फंड्स, यानी कि आपके पास इनफ फाइनेंस होना चाहिए ताकि आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आसानी से जर्मनी के अंदर रह सकें। तो
आज के टाइम में आपके पास ऑप्शन बहुत क्लियर है। आपका जो स्पाउस रहता है जर्मनी में, अगर उनके पास इनफ मनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपकी तरफ से भी आप शो कर सकते हो। तो कम से कम आपको ये मान के चलना है कि जब भी आप फ़ाइल लगाओगे तो कम से कम भी 10,000 यूरो तो आपके पास होने चाहिए। अगर इतना फ़ंड होगा आपके पास तो फिर वीज़ा मिलने में आपको आसानी होती है, क्योंकि जर्मन जो एम्बेसी है और वो वीज़ा ऑफिसर आपको देखता है, आपके प्रोफाइल को समझता है कि अगर इनके पास पैसा है तो ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई वांट टू मेक श्योर कि भाई आप फ़ंड का भी ज़रूर देखो, और 10,000 यूरो तो आपके पास मिनिमम होने चाहिए। तो बैंक फ़ंड भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको वीज़ा जो इंटरव्यू होता है उसका भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, बिकॉज़ क्या होता है ना, वीज़ा ऑफिसर बहुत टाइप के सवाल पूछ सकता है, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है अपने सवालों में, ताकि जानने के लिए कि आपकी सच्चाई कितनी है शादी को लेकर, और जो भी आप चीज़ें बता रहे हो आपके पास जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको लेकर, वो सब तरीके से चाहेगा कि आपसे थोड़ा सा चेक किया जाए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी पड़ती है। जैसे हम बताते हैं कि हम अपने क्लाइंट को भेजते हैं, हमसे जो भी वीज़ा लगाता है तो हमें पता होता है, तो हम उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, सारे सवालों का जवाब बता देते हैं उनको, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन होगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारी चीज़ों को फिर फॉलो कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि वो पूछेंगे, और वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइए, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। वीज़ा ऑफिसर को विश्वास रहे कि आपका प्रोफाइल ठीक है और आपको वीज़ा मिलना चाहिए। सो आई वांट टू मोटिवेट एवरीवन कि भाई ठीक है, जो भी आपका अपने खुद से करते हो तो अच्छी बात है, सबको वीज़ा मिलना चाहिए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप ज़रूर करके जाना। सो इन सब बातों का आपको, जो मैंने बातें बताई सारी स्पाउस वीज़ा को लेकर, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी अच्छे से फ़ाइल लगाओ एंड सारी चीज़ें पूरी करो, ताकि वीज़ा मिलने में आपको आसानी रहे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम हमेशा बताते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमने बहुत सारे लोगों को ये वीज़ा दिलाया है, और मैं खुद जर्मनी में रहता हूँ, फ्रांस में रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ। तो अगर हमसे फ़ाइल लगाओगे तो आपको सारी चीज़ों में हमें आसानी रहेगी, बिकॉज़ हम खुद रहते हैं। तो जब कोई आता है हमसे प्रोसेस करता है तो आपको कम से कम ये समझ में आता है कि अगर हम रहते हैं, हमने वीज़ा दिलाया, तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है रादर देन उन लोगों से जिनको पता नहीं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वीज़ा के बारे में, बहुत एजेंट हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट जो राइट प्रोसेस है वो हमें ही पता होता है, क्योंकि हम ये लोगों को वीज़ा दिलाते हैं और हम खुद भी रहते हैं। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपको ये वीज़ा दिलाएं, और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ हम बहुत सारी नई नई अपडेट्स डालते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना। से थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।